इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता। यूनो एकेडमी के एल्डर्स आते इसको बचा लेते और साथ ही में सेड के डिसेबल भी आते, तो जाहिर सी बात है भाई सब लोग मिलके बचा यहाँ पे लेते। ये भी कहते हैं कि हेलो यार, आप सभी से मिलके यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। एल्डर भी अपने इंट्रोडक्शन यहाँ पे देता है कि हेलो भाई, यूनो एकेडमी के एल्डर यहाँ पर है, ये चोमू वाला एल्डर है, इसकी बातों पर ध्यान मत दे, मैं अच्छा एल्डर यहाँ पर हूँ। ये भी कहता है चोमू एल्डर जी, अच्छे एल्डर जी, आप सभी को नमस्कार। सेड का जो डिसेबल यहाँ पे था सॉन्ग, वो भी कहता है उन सबको छोड़ो भाई, हमारे साथ जल्दी से यहाँ पे आ जा। वो भी कहता है यस यस यस, हमारे साथ आ जा। उसने मानी मन कहा था, मेन उसने मुंह पे ये कहा था कि हमारे साथ यहाँ पे चलो, मतलब चलो बस। हमारे मैं कटे भी कहता हूँ ठीक है, जाने को तैयार यहाँ पे था। तो पीछे से लोग बड़े खुश यहाँ पे थे कि चलो भाई चले गए। हमारा मैं कटे कहता रुको जरा सब्र करो, छोटा सा काम अभी भी यहाँ पे बाकी है। और उसी लड़के के पास आ जाता है। वो लड़का भी लाइक मेरे पास कहीं को आया है, तू मुझे मारना यहाँ पे चाहता है क्या? देख रहे हो भाई, ये मुझे मारना यहाँ पे चाहता है, प्लीज आप जल्दी से कुछ करो, पकड़ लो इसको। हमारा मैं कटा जो हथकड़ी यहाँ पे था ना, हथकड़ी यहाँ पे लेता है, उसको जोर से घुमाता है और घुमा के उस लड़के के माथे पे मारता है। और आई डोंट नो लड़का मरा या नहीं मरा, लेकिन बेहोश तो हो जाता है वो, एटलीस्ट बेहोश तो हो जाता है। वो लड़का भी ऐसा बेहोश होने से पहले चिल्लाता है कि अंकल मुझे बचा लो, लेकिन उसका अंकल कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमारा मैं कटे भी कहता है क्या हुआ, मारेगा, मार के दिखा। मेरे सामने एकेडमी के भाई एल्डर खड़े हुए हैं, साथ ही में सेड के डिसेबल खड़े, तू मुझे हाथ भी लगा नहीं सकता। अब मालूम चला कैसा यहाँ पे लगता है जब तुम्हारे पास पावर कम होती है, बड़े से बड़े लोग सामने खड़े रहते हैं। भाड़ में जाओ, इतना बोल कर ना वहां से खुद निकल जाता है। जैसे वहां से निकलता है वो अंकल प्लस उसका जो कजन है ना, यानी रियल बेटा, वो दोनों भी आते हैं कि आई डोंट नो भैया हमारा शाहरुख कैसा रहेगा, ठीक रहेगा या फिर ठीक नहीं रहेगा। तो फाइनली मिल लेता हूँ, कहता है कि अरे यार अंकल आप कैसे हो? अंकल कहता भाई मैं ठीक हूँ, तू तू है ना सही सलामत? और ये सब के सब यार सेड वाले बंदे यहाँ पे क्या करे, हमने तो खाली एकेडमी के एल्डर्स को भेजा था। जो था ना भाई, भाई से भी कहा जाता है कि वाह ये तुम्हारा ये जो शौक है ना, ये कुछ ज्यादा टैलेंटेड है पोयम के मामले में, लेकिन आई डोंट नो ये पोइट ना बनकर आई डोंट नो कहीं को ये सिविल सर्विस का काम करता है। तो वो भी कहता है कि हाँ क्या कर सकते हैं भाई, करता है तो करता है। उसका जो एक एल्डर यहाँ पे इतना डरे का के हाथ पकड़ लेता, तो कहता है मेरे भाई आई मीन मेरे बेटे आई मीन मेरे डिसेबल बन जा, मेरा डिसेबल यार, मैं बड़ा कमाल का हूँ, मेरे अंडर में आ जा। वो भी देखता है कि अरे अचानक से आप बोलोगे तो मैं क्या फैसला यहाँ पे लूँ। दूसरे एल्डर के जल के खाक हो जाते कि अपन यहीं पे खड़ा है, और वो जाकर डायरेक्ट उसका हाथ यहाँ पे पकड़ लिया। वो भी आगे जाता है और वो भी शाहरुख का हाथ पकड़ लेता, कहता है मेरे बच्चे ये टेंशन मत ले, ये चोमू वाला है यार, इसके अंडर में मजा, तू मेरे अंडर में आ जा। तो दोनों आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं प्लीज जल्दी से आ जाओ और तुम्हारा चॉइस है। हमारा मैं कटा भी लाइक यार ये क्या हो गया यार, अचानक से मैं क्या बोलूं यार, मैं क्या करूं, मैं किसके पास यहाँ पे जाऊं? मेरे भाई तू तो कुछ बोल दे। भाई तो मुंह फैला लेता कि भाई मैं तो कुछ बोलना ही नहीं चाहता। हमारे मैं कटे भी कहता कि हेलो दोनों सीनियर, यार आप दोनों एल्डर हो, यूनलू एकेडमी के, जो छोटा मोटा एकेडमी नहीं है बहुत ही बड़ा है, अब दोनों कमाल के हो, आप दोनों के अंडर में रह के सीखने का जो मौका है ना, हर एक बच्चा डिजर्व यहाँ पे करता है। लेकिन आई डोंट नो आप ये मौका मुझे कहीं को यहाँ पे देना चाहते हैं भाई, आप तू तो बता दे यार। वो भी कहता अच्छा ठीक है, तूने जो पोयम मुझे सुनाया था ना, वही पोयम मैंने इनको सुना दिया और ये पोयम इनको बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगा है, इसके लिए ये लोग तुझे अपना डिसेबल यहाँ पे बनाना चाहते हैं, यही रीजन यहाँ पर है, समझ गया? तो हमारे मेन कट्टा भी देखता है अच्छा मेरा पोयम क्या, ये दुनिया के बारे में एक बात मुझे मालूम यहाँ पे चला गया, तुमको कुछ बड़ा बनना है ना, मतलब कुछ बड़ा करना है तुमको भाई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना पड़ेगा। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे बंदे यहाँ पे थे जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं थे, लेकिन तो भी बड़े फेमस यहाँ पे थे, क्योंकि वो लोग बड़े कमाल के स्कॉलर यहाँ पे थे, जिन्होंने कमाल कमाल की किताबें और कमाल कमाल की पोयम यहाँ पे लिखा था। ये लोग भी मुझे अपने डिसेबल बनाकर ना अपना नाम और मेरा नाम बढ़ाना चाहते हैं। यार ये दोनों का एक्सप्रेशन तो देखो भाई, ऐसा लगता है दोनों मेरी इज्जत यहाँ पे लूटना चाहते हैं। मुझे किसी के पास भी जाने का मन नहीं है, लेकिन इनको मना भी तो नहीं ना मुंह पे कर सकता, इसलिए कहता भाई दोनों सीनियर से मिलकर मुझे मजा आ गया। रही बात आपके अंडर में आने का, पहले आऊंगा आपके सेट में, आऊंगा आपके एकेडमी में, आऊंगा आप लोग से मिलूंगा, आपके सारे लोगों से मिलूंगा और तो जाकर फैसला लूंगा और अपने साथ कुछ पोयम भी लेकर आऊंगा। जैसे लोग सुनते भी लोग दीवाने बन जाते कि ओ माय गॉड आएगा भी तो पकाएगा, मैं इसको खुश करूंगा और देखना ये मेरा डिसेबल यहाँ पे बनेगा, पोयम भी लेकर आ जाएगा, ये बल्ले बल्ले, इसलिए मैं तो यहाँ से जाना चाहूंगा। रही बात भाई तू कई दिनों से भाई कल्टीवेशन किए जा रहा है, अपना काम किया जा रहा है, लेकिन तो भी तेरा डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा, तो इसके लिए जो भी पोयम यहाँ पर उस पोयम को 1000 1 लाख बार यहाँ पे कॉपी कर, वो ज्यादा ठीक रहेगा। वो भी कहता है 1 लाख बार। हमारा मैं कटा मजाक उड़ाता है 1 लाख, और भाई तेरी तो फट के चारी हो जाएगी। वो एल्डर का तो ठीक है हमारा काम हो गया, बहुत जल्दी सेट में आ जाना, और अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगा बहुत ही कूल तरीके से ना, वहां से एग्जिट लेता है, यानी बड़े कूल वे में वहां से निकलता है। जो देख हमारा मैं कटा भी कहता हूँ माय गॉड क्या भाई इन्होंने एग्जिट यहाँ पे लिए, लोग ऐसी एंट्री नहीं ले पाते, इन्होंने ऐसी एग्जिट ही ले ली। दूसरे एल्डर जल जाता है कि अरे यार जानबूझ के वैसे ही एग्जिट यहाँ पे लिया ताकि ना ये उसका दीवाना बन जाए, उसी का डिसेबल बन जाए, ऐसे कैसे मैं इससे ज्यादा बढ़िया एग्जिट ले सकता हूं। इसलिए वो भी एग्जिट लेने की पोजीशन बना लेता, तो कहता सुनो यार मैं भी चला, मिलने के लिए पक्का यहाँ पे आना, बाय। और उसने जो एग्जिट यहाँ पे लिया ना भाई, चूमू वाली एग्जिट यहाँ पे थी, मैं दिखाता हूँ रियल में कैसे लेते हो, सुई इतना बोल के वहां से निकल जाता है। ये भी देखता भाई ये क्या था, ये दोनों इतने बुढ़े हो चुके हैं, बुढ़े होने के बावजूद इतना जोश इनके अंदर, और ये कौन से लेवल का पावर था भाई, मुझे तो लगता है ये दोनों पक्का 5वें रैंक पर होंगे।
होंगे। मैंने पहले ही बोला 9वें रैंक पे आता है एसएस रिफाइनिंग, 8वें पे क्यूआर रिफाइनिंग, 7वें पे आता है स्पीड रिफाइनिंग और इससे 5वें पे भी आता होगा, नाम नहीं बताया, बस रैंक यहाँ पे बताया। अंकल बताती है विचुअर इसको कहा जाता है, जो कि उसी लेवल पे जाने के बाद तुमको यहाँ पे मिलता है। हमारा मैं कटा कहता अगर वाह तुम तो इस लेवल पे चले गए, फिर सोचो तुम कुछ नहीं कर सकते दुनिया में। हमारा भाई बताता है कि हाँ भी बहुत सारी चीज़ें तुम यहाँ पे कर पाओगे, जैसे कि अपने घोड़े को भी उड़ा सकते हो, ऐसी एग्जिट यहाँ पे ले सकते हो, मजा आ जाता है। लेकिन वो लेवल अचीव कर पाना उतना भी आसान यहाँ पे नहीं है, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड यहाँ पर होता है। हमारा मैं कटा कहते हैं भाई हार्ड तो यहाँ पर होता है, लेकिन हार्ड काम करने से बंदे लोग ना अपना क्या बोलते हैं मकसद अचीव यहाँ पे कर पाते हैं। लेकिन डोंट वरी, एक दिन ना हम ये मकसद अचीव करेंगे भाई, और जिस दिन ये मकसद मैंने अचीव यहाँ पे कर लिया, क्या मालूम है कि मैं क्या करूंगा? है। दुनिया में जितने भी पेड़ है ना, वो पेड़ का तना काट दूंगा जिस वजह से लोग फांसी लगाते हैं। जो सुनते भाई की जल जाते कि भाई क्यों क्यों तू मुझे ये सारी बातें यहाँ पे याद दिलाता है, और वो जल के निकल जाता है। हमारा अंकल भी देखते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, एक सेकंड, अच्छा इसने तो मेरे बेटे की यानी अपने कजन की मजाक उड़ा दिया। सेठ वाले जो भी डिसाइपल थे वो लोग कहते भाई तू मुंह लड़का के खड़ा काई को है, चल हमारे साथ। तो ये भी कहते या चलो चलो चलो, तो सेठ में लाया जाता है। और सेठ की जो बिल्डिंग यहाँ पर है ना, पूरे सिटी का या इन शॉर्ट कह लो पूरे देश का और बिगेस्ट बिल्डिंग यहाँ पर है। जो भी पहली बार सेट में आता है, जो भी पहली बार यहाँ पे बिल्डिंग देखता है ना, वो देखते ही चौंक जाता है। लेकिन हमारे मेकटर यहाँ पे नहीं चौंकता। तो जो सॉन्ग जो लेकर आया था ना, वो भी कहता भाई क्या क्यों क्यों तू चौंका यहाँ पे? नहीं भाई, तुझे भी चौंकना चाहिए था, तेरे भी गोटे मुंह में आने चाहिए थे। हमारे मेकटर कहता कि बचपन से मेरा माइंड यहाँ पे शार्प है, मैं कोई भी चीज देख के यहाँ पे चौंकता नहीं हूँ। ना चौंकने का मेन रीजन ये था कि भाई पृथ्वी से आया, पृथ्वी भाई ये लंबे लंबे बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा, मालूम नहीं क्या क्या होता है। तो ये सब इसने पहले से देख रखा है, इसलिए इसको हैरानी यहाँ पे नहीं हुई थी। उसके बाद फाइनली जो सेट है ना, सेट के अंदर यहाँ पे जाता है, और जैसे सेट के अंदर में जाता है ना, तो ये लड़की वहीं पे थी, खाना खा रही थी। भाई कितना खाती है, भाई कितना खाती है। जब पहली बार देखा था ना, उस समय भी ठूसे जा रही थी। ये भी कहती शौकीन तू यहाँ पर आया है, तू क्या करने आया है? ये भी कहता है एक सेकंड, या तुमको नहीं मालूम अपने बंदे लोग को सपोर्ट करने के लिए नहीं भेजा था? ये कहती मैंने क्या भेजा था, ये लोग अपने मर्जी से यहाँ पे गए थे, मैं तो भाई प्रिंसेस के पास यहाँ पे गई थी एंजॉय करने के लिए, और तू मुझे भूखा लगता है तूने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, जाओ इसको जाके जल्दी से खाना खिलाओ। हमारा मैं कटा कहता है कि ना भाई तुमको खाने का नहीं चढ़ता, लेकिन मैंने ज्यादा खाना खा लिया, मैं मोटा हो जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। फिर सामने सोई बताती है छठी के मत खाओ भाई, अपने बाप का क्या जाता है। रही बात तुमने केस सॉल्व कर दिया था, टैक्स मनी का जो पैसा चोरी हुआ था उसका। रही बात गुनेगार कौन है, तुमको आइडिया लगा क्या? ये भी कहता मुझे क्या मालूम, तुम लोगों ने पकड़ा होगा। ये बताता है क्या बोलते हैं लू शून उसका यहाँ पे नाम था। हमारा मैं कटा कहता तो ये कहता तो क्या उसके पीछे मालूम है कौन है? जो मिनिस्टर यहाँ पर ना हाउस होल्ड डिपार्टमेंट का, उसके भी लोग यहाँ पे थे। तो जैसे हमारा मैं कट्टा सुनता भी याद आता है, हाउस होल्ड डिपार्टमेंट का जो मेन मिनिस्टर है ना, उसी का बेटा जुओ यहाँ पे था, जिसने भाई मेरे साथ पंगा लिया, मुझे जेल में डाला। अब मुझे सारी बातें समझ आ रही है, मुझे याद आया जैसे उसको मालूम चले कि भाई मैंने ही वो पैसों वाला केस सॉल्व किया था, उसने मरवाने के लिए अपने बंदे मेरे आगे यहाँ पे भेज दिए थे, क्योंकि वो मुझे डिसलाइक करता है। मुझे लगता है कि हाँ स्टार्टिंग से उसने प्लान बनाया था, मेरे घर के पास वो नजर रख रहा था। और जैसे अपनी बहनों के साथ में मार्केट में आया ना, उस समय जानबूझ के आगे आया, उसने छेड़ा ताकि मैं बदला लेने के लिए आ गया हूँ और मैं कुछ करूँगा, जैसे कुछ करूँ उसको बढ़िया बहाना मिल जाए जान से मारने का। यानी वो पूरा सोची समझी साजिश यहाँ पे थी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।